साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। मैं एडवोकेट अशोक कुमार बुसोत्रा एक बार फिर आपके सामने हाजिर सोशल मूवमेंट टाइम्स की चैनल की तरफ से। सोशल मूवमेंट ग्रुप, सोशल मूवमेंट ऑफ इंडिया, सोशल मूवमेंट पार्टी, नेटिव इंडियन फेडरेशन, भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच, सबकी तरफ से आप सबका स्वागत है। साथियों, आज 15 अगस्त 2021 तथाकथित आज़ादी के इतने सालों बाद पूरे देश भर में स्वर्ण जातियों के जश्न मनाने का दिन, क्योंकि आज ही के दिन गोरे अंग्रेज़ों ने काले अंग्रेज़ों को सत्ता हस्तांतरण किया और इस सत्ता हस्तांतरण में हम गोरे अंग्रेज़ों और काले अंग्रेज़ों के गुलाम तो थे ही, लेकिन सत्ता हस्तांतरण के बाद हम सिर्फ काले अंग्रेज़ों के गुलाम रह गए। पॉलिटिकल पावर की बात तो हर कोई करता है और मूल निवासी बहुजन भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि जितनी भी बीमारियां हैं उन सब का इलाज तभी संभव है जब शासन हमारा होगा, क्योंकि शासन पर कब्जा होने के बाद ही प्रशासन, न्यायपालिका और मीडिया और देश के सभी साधनों संसाधनों पर कब्जा किया जा सकता है। मगर जैसा कि पहले भी मैंने बताया, हमें धार्मिक और सामाजिक स्तर पर पहले कुछ कड़े निर्णय लेने होंगे, तभी हम सत्ता अपने हाथ में परमानेंटली ले पाएंगे। वरना अगर कभी आ भी गई तो सत्ता ज़्यादा देर हमारे पास टिक पाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। धम्म एक रास्ता बाबा साहब ने सुझाया है। धम्म में घर वापसी की बात की है उन्होंने, बहुत बड़ी रिसर्च के बाद उन्होंने ये बात कही थी और हमें ये बात मान लेनी चाहिए। हम जितने भी मूल निवासी बहुजन हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, हमसे जो आगे पीछे जुड़े हुए लोग हैं, और जो हमारे साथ ही मुस्लिम, सिख या क्रिश्चियन कन्वर्ट हो चुके हैं, वो भी हमारा साथ दें, हम उनका साथ दें। एक दूसरे के साथ सहयोग से हम ये काम कर सकते हैं। साथियों, बहुत ज़्यादा जागृति आज मूल निवासी बहुजन समाज में देखने को मिलती है, मगर उसको कंसोलिडेट करने वाली जो फोर्सेस हैं, जो लीडरशिप है, वो शायद काफ़ी कमज़ोर है अभी। यही वजह है कि वो लीडरशिप हमारी उस ताकत को कंसोलिडेट नहीं कर पा रही। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तथाकथित हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म जिसे ये कहते हैं, तथाकथित स्वर्ण जातियों का ये जो धर्म है, सुप्रीम कोर्ट और मोहन भागवत और इवन नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी कह चुके हैं कि ये कोई धर्म है ही नहीं। अब ये इसे वे ऑफ लाइफ कहते हैं, जबकि वे ऑफ लाइफ तो सिर्फ बुद्धिज़्म है। ज़्यादा पुराना इतिहास इसका नहीं है। 8वीं शताब्दी से पहले तो इसका कोई इतिहास दिखता नहीं। अगर मान भी लिया जाए तो 200-300-400 साल पुराना हो सकता है उससे। 8वीं शताब्दी में बुद्ध को शिव में कन्वर्ट किया, शैविज़्म, शैव मत की शुरुआत हुई, और 11वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य जो तमिलनाडु के थे, उन्होंने बुद्ध को और अलोकेतेश्वर बुद्ध को विष्णु के रूप में और विष्णु का अवतार और विष्णु की फॉर्म में कन्वर्ट किया, यानी वैष्णव मत की शुरुआत की। 13वीं शताब्दी के अंत में माँ तारा और बुद्ध की छोटी मूर्तियों को महिला का रूप देके शाक्त मत की शुरुआत हुई। 1464 में ऋग्वेद लिखा गया और उसके बाद सारे वेद, पुराण, स्मृति, श्रुति, रामायण, महाभारत, गीता वगैरह। और 19वीं शताब्दी में जब पाली और खरोष्ठी भाषा और इससे रिलेटेड लिपियां पढ़ ली गई और धम्म लिपि को समझ लिया गया, तो उसके बाद चाणक्य, आर्यभट्ट और इस तरह के कैरेक्टर लिखने शुरू कर दिए गए। तो आज जो हम ब्राह्मण धर्म का स्वरूप देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। यही वजह है कि वो सब मंचों पे बैठ के बार बार ये बात दोहराता रहता है कि रामायण इतनी पुरानी है, महाभारत इतनी पुरानी है, हिंदू धर्म सबसे पुराना है। तो साथियों, आप तर्कशीलता से ज़रा विचार करें तो आपको पता चलेगा ये हिंदू या वैदिक या ब्राह्मण धर्म कोई ज़्यादा पुराना नहीं लगेगा। इनका कहना ये है कि बुद्ध से पहले वैदिक धर्म था
यानी वेद भी थे और वैदिक धर्म भी था और ब्राह्मण भी थे। आप देखिए तथागत की पंचशील हो, अष्टांगिक मार्ग हो, 10 पारमिताएं हों, या जितना भी उनका प्रचार प्रसार हमारे सामने है, जितना भी लिटरेचर आज अवेलेबल है, कहीं पर भी उन्होंने वर्ण व्यवस्था की, जाति व्यवस्था की कोई बात नहीं की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की कोई बात नहीं की, वेदों पुराणों स्मृतियों श्रुतियों की कोई बात नहीं की। जितना ऊल जलूल इन धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, अगर ये तथागत गौतम बुद्ध से पहले के होते तो अवश्य ही तथागत गौतम बुद्ध इस पर डेलिब्रेट करते और बताते कि क्या इसमें सही है और क्या गलत है। मगर ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता, जिससे ये पता चलता है कि तथागत गौतम बुद्ध के समय तक ये नहीं थे। दूसरा, ये सारा लिटरेचर जो है संस्कृत में है, और तथागत गौतम बुद्ध के समय में तो संस्कृत थी ही नहीं, तब तो प्राकृत भाषा थी, पाली भाषा थी। संस्कृत का सबसे पहला शिलालेख 150 BC का जौनपुर का मिला है, यानी 2000 साल से ज़्यादा पुरानी संस्कृत नहीं है, और ये पाली की ही संस्कारित भाषा है, पाली भाषा का ही संस्कारित रूप है। इसी तरह धम्मलिपि का ही एडवांस वर्जन जो है वो नागरी लिपि है, जिसको ये देवनागरी कहते हैं। और संस्कृत तो देवनागरी में ही लिखी जाती है, नागरी में ही लिखी जाती है, ये तो हमें पता है। प्रकृति या पाली में तो लिखी नहीं जाती। धम्मलिपि के बहुत सारे लिटरेचर का ट्रांसलेशन संस्कृत में और हिंदी में और बाकी भाषाओं में हुआ है, जबकि संस्कृत के एक भी ग्रंथ का या एक भी लाइन का या एक भी शब्द का ट्रांसलेशन जो है वो पाली या प्रकृत में नहीं हुआ। तो जब ये भाषा ही नहीं थी तो फिर ये वेद पुराण स्मृति श्रुति रामायण महाभारत गीता वगैरह जो है ये कैसे लिखे गए, कब लिखे गए। और जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, यूनेस्को की वेबसाइट पे अगर आप जाके देखेंगे तो 1464 का सबसे पुराना इनका ग्रंथ है, जिसे ये ऋग्वेद कहते हैं, और बाकी वाले सब उसके बाद लिखे गए हैं। और वैसे भी अगर आप इनके ग्रंथों को, पुराणों को, स्मृतियों को, श्रुतियों को या रामायण महाभारत गीता को अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये सबका सब जो है ये कॉपी पेस्ट किया गया है बुद्ध से लेके लिटरेचर को। यहूदियों की जो ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल थी, यहोवा की जो बाइबल थी, यहूदियों की जो बाइबल थी, उस बाइबल के कंटेंट्स लेके उसका ब्राह्मणीकरण कर दिया गया है, जो बुद्ध का लिटरेचर था, और वही इनके ग्रंथों में मिलेगा। जैसे आप ऋग्वेद में ले लें तो 2 बार बौद्ध विहार का और 1 बार तथागत गौतम बुद्ध का जिक्र उसमें आपको मिलेगा। इसी तरह रामायण में बुद्ध का जिक्र मिलेगा। इसी तरह इनके पुराण अगर आप ले लें, 18 पुराण सारे हैं, जिनमें 11वां पुराण जो है वो भविष्य पुराण है। उसमें मुगल काल की सारी बातें मिलेंगी, उसमें रानी विक्टोरिया की बातें मिलेंगी, विक्टोरिया काल की, ब्रिटिश काल की बातें मिलेंगी भारत में। तो इस तरह से जब पूरा लिटरेचर आप खंगालेंगे, इवन गीता को अगर आप पढ़ें तो गीता में जो सार है वो बेसिकली गीता का या ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों का सार नहीं है, वो तथागत गौतम बुद्ध के ही सार का ब्राह्मणीकरण है। कभी भी उसको गौर से आप पढ़ लें तो आपको ये पता चल जाएगा। तो इन सब तथ्यों से हमें ये पता चलता है कि तथागत गौतम बुद्ध और बुद्धिज्म यही पूरे भारत में छाया हुआ था, और हम बुद्धि थे। जैसे ये मनुवादी कहते हैं कि जो मुस्लिम कन्वर्ट हुए हैं पहले हिंदू थे, या सिख कन्वर्ट हुए हैं पहले हिंदू थे, या जो क्रिश्चियन बन रहे हैं ये पहले हिंदू थे। बिल्कुल गलत। 1920 तक तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य खुद को भी हिंदू नहीं मानते थे, और हम तो कभी हिंदू थे ही नहीं। आप 1872 से 1931 तक के सेंसस को देख लें, उसके बाद भी देख लें, हमें तो कभी सेंसस में भी हिंदू नहीं लिखा गया। और ये कहते हैं ये हिंदू थे, ये हिंदू नहीं थे, ये बौद्ध थे, और इन मनुवादियों की प्रताड़ना की वजह से मुस्लिम, सिख या क्रिश्चियन बने। क्योंकि ये मनुवादी जो हैं ये मुगलों के साथ सांझ करके हमें प्रताड़ित करते थे, और हम सिख या मुस्लिम या क्रिश्चियन बने। तो यहाँ से भी ये पता चलता है कि इनका धर्म कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। बस ये प्रचार प्रसार के सारे माध्यमों पे कब्जा कर चुके हैं, और दिन रात प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, हमें ये विश्वास दिलाने के लिए कि ये सारे जो धर्म जो हैं उनसे पुराना अगर कोई धर्म है तो वो हिंदू धर्म है, जबकि ये सत्य नहीं है। तथागत गौतम बुद्ध 28वें बुद्ध थे, जैसे महावीर जैन 24वें जैन थे, यानी उनसे पहले 23 जैन गुरु हो चुके थे। इसी तरह तथागत गौतम बुद्ध से पहले 27 बुद्ध हो चुके थे, 27वें उनके ससुर थे।
तो 28 में ये तथागत गौतम बुद्ध थे जिनका नाम सुकीति था, सिद्धार्थ नहीं था। तो ये लड़ी जो चलती आई है तो ये बुद्धिज़्म की लड़ी थी, पूरा भारत बुद्ध में था। तथागत गौतम बुद्ध की सारी विरासत को सीखने, समझने, सोचने और परखने के बाद ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें कहा कि हमें बुद्ध धम्म में घर वापसी कर लेनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि हमें बुद्ध धम्म में घर वापसी कर लेनी चाहिए, नास्तिक बन जाना चाहिए, और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन जो हमारे भाई हैं उनसे सांझ कर लेनी चाहिए। ब्राह्मणों ने भारत के 2 हिस्से और बाद में तीसरा हिस्सा भी करने की क्यों ठानी? मुस्लिम्स का पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश बनाने के लिए इन्होंने क्यों कोशिश की? क्योंकि इन्हें मालूम था अगर मुस्लिम भारत में रहते हैं तो SC ST OBC के साथ मिलकर, OBC ना भी माना तो SC ST के साथ मिलकर राज्य सत्ता पे कायम रहेगा, शासन प्रशासन न्यायपालिका और मीडिया पे कायम रहेगा और ब्राह्मणों की सत्ता कभी नहीं आएगी। यही वजह थी कि कांग्रेस ने सबसे पहले पार्टीशन को अप्रूवल दिया और पाकिस्तान बनाया और बाद में पाकिस्तान का एक टुकड़ा काट के अफगानिस्तान बनाया। तो ये सारी बातें हमें एक ही बात समझाती हैं कि ना तो हिंदू वैदिक या ब्राह्मण धर्म पुराना है, ना ही इनकी विरासत पुरानी है, ना ही 15 अगस्त 1947 से पहले सत्ता हस्तांतरण से पहले, पावर ट्रांसफ़र से पहले ये कभी पूरे भारत पे एक छत्र राज कायम कर सके। और उसके लिए भी जैसा मैंने आपको बताया, इनको देश के टुकड़े करने पड़े, पाकिस्तान बनाना पड़ा, फिर उसका एक टुकड़ा बांग्लादेश बनाना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें जब आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ना तो ब्राह्मण धर्म पुराना है, ना तो हिंदू धर्म पुराना है। हिंदू तो शब्द ही अल-बरूनी से पहले किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, 11वीं शताब्दी में सबसे पहले उन्होंने इस्तेमाल किया। तो इन सारी चीज़ों का एक ही निष्कर्ष निकलता है कि हमें या तो बौद्ध धर्म में चले जाना चाहिए या नास्तिक हो जाना चाहिए, और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन भाइयों को और बाकी भी जो एंग्लो इंडियन हैं, डच हैं, फ्रेंच हैं, पोर्तुगीज़ हैं, जो हमारे संविधान के दायरे में रह के यहाँ रहना चाहते हैं और उन्हें मानना चाहते हैं, हम उन्हें भी अपने साथ रखने को तैयार हैं, उनसे हमें कोई गुरेज या परहेज़ नहीं है। मगर ये जो यहूदी यहाँ पे बसे हुए हैं, चितपावन ब्राह्मण और बाकी जो ब्राह्मण, जितने भी ब्राह्मण यहाँ बसे हुए हैं, ये यूरेशियाई जो यहाँ बसे हुए हैं, इनको कैसे यहाँ से खदेड़ा जाए, इनसे शासन प्रशासन न्यायपालिका मीडिया और इस देश के साधन संसाधन कैसे छीन के वापस परमानेंट अपने पास लाए जाएं, इस पे हमें मंथन करना होगा। और उसका एक ही रास्ता मुझे नज़र आता है, हम सब मूल निवासी बहुजनों को, हम चाहे SC हों, ST हों, OBC हों, मुस्लिम हो, सिख हों, क्रिश्चियन हों, सॉरी मुस्लिम सिख क्रिश्चियंस को छोड़ के बाकी जो हैं, हम सबको बुद्ध धम्म में घर वापसी करनी चाहिए या नास्तिक हो जाना चाहिए। और 98% मुस्लिम सिख क्रिश्चियन जो हमें से कन्वर्टेड हैं, उनके साथ मिलकर इन मनोवादियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देना चाहिए। हम जिंदा रहें या मर जाएं, मगर इनके हाथ से सत्ता छीननी होगी, शासन प्रशासन न्यायपालिका मीडिया सारे साधन संसाधन छीनने होंगे। उसके बाद समस्त भारत में साइंटिफिक रीजनिंग और लॉजिक बेस्ड एजुकेशन सबके लिए मैंडेटरी, फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद पर्सनल सिक्योरिटी और रूल ऑफ लॉ, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आत्म सुरक्षा और कानून का राज, इन 5 चीज़ों पर फोकस करना होगा। और 30 से 40 साल में हम पूरे विश्व को पीछे छोड़कर आगे निकल जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो आइए साथियों एकजुट हो जाएं, SC ST OBC और हमसे धर्मांतरित मुस्लिम सिख क्रिश्चियन जो है, इस देश के 93% बहुजन जो है, हर राज्य के 93% और पूरे देश के भी 93% बहुजन जो है, आइए हम एक मंच पे आ जाएं और उसके बाद धम्म में घर वापसी, नास्तिक या जो भी हमें करना वो करके बाकी मुस्लिम सिख क्रिश्चियन भाइयों के साथ मिलकर एक जैसा समाज बनाकर, समाज बनाने के बाद सत्ता आसीन होकर शासन प्रशासन न्यायपालिका और मीडिया पर कब्जा करें और इस देश की बागडोर परपेचुअली परमानेंटली अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए सेव करें। उम्मीद है आप इस रास्ते पे चलेंगे। लोग तो बहुत जागरूक हो चुके हैं, मगर हमारी लीडरशिप मुझे लगता है काफ़ी कमज़ोर है। तो उस कमज़ोर लीडरशिप को पछाड़ कर नई लीडरशिप आगे आए, उसके लिए मैं आह्वान करता हूँ आप सब समझदार लोगों का, इंटेलेक्चुअल लोगों का, बुद्धिजीवी लोगों का, आइए हम सब मिलकर फूले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा को अपने साथ लेकर इस देश में स्थापित करें और अपने संतों महापुरुषों का सपना साकार करके उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दें। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको एक बार फिर मेरा जय भीम, जय भारत, जय मूल्य से नमो बुद्धाय। साथियों, जय भीम।